संबोधि साधना होश और बोध पूर्वक जीवन जीने की कला है। जीवन की प्रत्येक गतिविधि को जागरूकता पूर्वक संपादित करना संबोधि साधना की मूलभूत प्रेरणा है। जब ध्यान में बैठो तो अपनी सांसों के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। जब ध्यान में बैठो तो अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। जब ध्यान में बैठो तो अपनी चित्त धाराओं और संस्कारों के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। लेकिन जब हम अपनी दैनंदिन जिंदगी जीते हैं तब अपनी प्रत्येक गतिविधि के प्रति जागरूकता रखना, यही संबोधि साधना की मूल आत्मा है। संबोधि साधना हमारे लिए मन की शांति का द्वार खोलती है। ये इसकी बहुत बड़ी देन है कि व्यक्ति के सामने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान करती है और वो है मन की शांति। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या अमीर, वैज्ञानिक हो या व्यापारी, राजनीतिज्ञ हो या विद्यार्थी, पुरुष हो या स्त्री, हर किसी को जिस तत्व की जरूरत होती है वो तत्व है व्यक्ति का अपना मन और मन की शांति। अगर मन में शांति है तो थोड़े से सुख साधन भी आदमी को सुकून देते हैं, और मन में अगर अशांति हो तो बहुत बड़ी अमीरायत भी इंसान को काटा करती है। एक सज्जन मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि साहब, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप इस संदर्भ में मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने कहा कि अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप खुद ही अपने दिमाग में इस बात का चिंतन करें और एक कॉपी डायरी लेकर के बैठ जाएं। देखें कि आपका अपना मन आपको क्या गवाही देता है, आपकी आत्मा आपको क्या कहना पसंद करती है, आपको क्या लगता है कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। उसने 5-7 तरह के उद्देश्य अपने भीतर निर्णायक रूप में लिखे। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुयश, सुख। उसने अपने आप में कई तरह के उद्देश्य लिख दिए। मैंने उन उद्देश्यों को पढ़ा, मैंने और कुछ ना किया, उसके हाथ से पेन उठाया और उन सारे उद्देश्यों के ऊपर एक नया उद्देश्य लिख दिया, और वो था मन की शांति। लोग मन की शांति पाने के लिए तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, मन की शांति पाने के लिए ही मंदिर जाते हैं, और मन की शांति पाने के लिए ही गुरु चरणों के दास बनते हैं। एक तत्व हर व्यक्ति को चाहिए। लोग मन की शांति पाने के लिए कई तरह के गलत रास्ते भी अपनाते हैं। कई लोग शराब पीते हैं कि मन को शांति मिलेगी, कई लोग सिगरेट पीते हैं, कई लोग गुटखा खाते हैं, बोले खाने से थोड़ा चैन मिलता है, मन को शांति मिलती है, और आदमी गुटखा, शराब, सिगरेट या इस तरह की अनर्गल चीजें भी उपयोग करना शुरू कर देता है। मैं बता देना चाहता हूं, मन की शांति न तो खरीदी जा सकती है, न बेची जा सकती है, न इसका उत्पादन किया जा सकता है, न इसका विसर्जन किया जा सकता है, न इसका संग्रह किया जा सकता है, और न ही इसे बिखेरा जा सकता है। मन की शांति अगर चाहिए तो आदमी को खुद को ही अपने भीतर यह फैसला करना होगा कि मुझे शांति चाहिए, और शांति चाहिए तो शांत रहना आदमी को सीखना होगा। अगर शांति चाहिए तो शांत रहना सीखना ही होगा। शांति तो चाहिए, कहने के नाम पर शांति चाहिए, पर आदमी हो हल्ला करता रहेगा तो क्या मन की शांति मिल पाएगी? एक तरफ से आदमी गुस्सा कर रहा है, दूसरी तरफ से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे मन की शांति दो। पहला उसूल, और उसूल यह है, मन की अगर शांति चाहिए तो हमें शांत रहना सीखना होगा। शांति चाहिए तो शांत रहिए, यह प्रैक्टिकल उसूल है कि शांति चाहिए तो शांत रहिए। आदमी अगर हो हल्ला करता रहेगा, चीख चिल्लाहट करता रहेगा, और फिर भी कहता रहेगा कि मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो भाई अगर फिर भी तुझे शांति चाहिए तो किसी शांति नाम के लड़के से शादी कर ले। इसके अलावा तो तुझे और कोई शांति मिलने वाली नहीं है। मेरी तो सहेली का नाम ही शांति है, मेरी तो सहेली का नाम ही शांति है, और
आपकी सहेलियां तो दिन में अलग हो जाती होंगी कि रात में अलग हो जाती होंगी, मेरी सहेली तो दिन में भी मेरे साथ रहती है और रात में भी मेरे साथ रहती है, और मन की शांति वही मेरी सहेली है। मैंने बहुत पहले कभी इस बारे में चिंतन किया, मनन किया, और मैंने ये सोचने का निर्णय किया कि मैं सोचूं कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या परमात्मा चाहिए, क्या मोक्ष चाहिए। तो मैंने कई तरह की बातों के बारे में चिंतन किया। अंततः निर्णय ये लिया कि मुझे परमात्मा की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आ भी जाएंगे तो मैं करूंगा क्या, कहां रखूंगा उनको? मेरे पास तो रखने के लिए जगह भी नहीं है। मम्मी पापा ने मुझे महाराज बना दिया, रखूंगा कहां, घर भी नहीं है। तो मोक्ष चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुक्ति की अभी मेरे भीतर दिलासा पैदा नहीं हुई है। अभी लगता है कि नहीं, मोक्ष पूर्णतया नहीं चाहिए। अभी तो लगता है वापस कभी कभी संसार में भी आना चाहिए। मोक्ष प्राप्त कर लोगे, ऊपर जाकर बैठ जाओगे, वापस कभी धरती पर आ ही ना पाओगे। तो फिर क्या चाहिए? तो अपने आप में ये निर्णय किया, और निर्णय ये किया, निष्कर्ष किया, और निष्कर्ष ये निकला कि हर हालत में मन की शांति चाहिए। मुझे लगा जहां मन की शांति है वहां मुक्ति है, जहां मन की शांति है वहां परमात्मा स्वयं विराजमान रहता है। इसलिए वर्षों तक अगर किसी की साधना की तो मन की शांति की साधना की। मेरे लिए वो हर संबंध स्वीकार्य है जिस संबंध को रखने से मन की शांति मिलती हो। वो हर संबंध त्याज्य है जिस संबंध को रखने से मन की अशांति मिलती हो सकता है किसी की नजरों में कोई संबंध गलत हो सकता है, पर मैं उस संबंध को कबूल कर लूंगा अगर वो मेरी मन की शांति में सहायक है तो। पर अगर मन की शांति में कोई संबंध अगर बाधक बनता है, वो हर संबंध त्याज्य है। फिर चाहे भाई का हो, बहन का हो, माँ बाप का हो, पत्नी का हो, रिश्तेदारी का हो, शिष्य का हो, गुरु का हो, XYZ कोई भी संबंध क्यों ना हो, मन को अशांति देता है। भाई जीकर क्या करेंगे? शांति है तब तक धरती पर जीना स्वर्ग लगता है। मन में अशांति है तो स्वर्ग भी पा लेंगे तो क्या करेंगे? वहां भी वही अशांति, वही पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम सोचते हो यहां पर महिलाओं का त्याग कर देंगे, ऊपर जाकर इंद्राणियां पालोगे, मन में तो अशांति है। इसीलिए अपने साधक भाई बहनों को मन की शांति पाने का रास्ता देना चाहूंगा, मन की शांति खोलने का रास्ता देना चाहूंगा, और बता देना चाहूंगा संबोधि साधना आदमी को अगर कोई चीज देती है तो पहला परिणाम जो निकल कर आता है वो है मन की शांति। शांति ही मेरे लिए व्रत है, शांति ही मेरे लिए तप है, शांति मेरे लिए त्याग है, शांति मेरे लिए मंत्र है, और शांति ही मेरे लिए तीर्थ है। वो है तो सब है। लगता है आपके पास बैठने से शांति मिलती है, एक सेकंड में फिर आपके पास नहीं बैठूंगा, खड़ा होगा, खिसक जाऊंगा। आप पूछेंगे क्यों क्यों, क्या हुआ? नहीं भाई, यहां सुकून नहीं मिला। तुम्हारे पास बैठने से सुकून नहीं मिला, उल्टी अशांति हो गई, खिसक जाएंगे। और इसीलिए मन की शांति को रास्ता बना लेने के कारण ही मैंने अपना पहला उसूल ही कि जिसके जरिए मुझे मन की शांति मिली थी, मिली है, मिलती रहेगी, वो पहला उसूल ही जिस तत्व को अपनाया वो था सहजता का। पहला उसूल ही यही अपना लिया था कि मेरे जीवन में जब जो होना है तब वो हो, जब जो होना होता है तब वो होता है, अनहोनी होती नहीं है और होने को टाला नहीं जा सकता। तो जो होना है सो हो जाए। एक दफा जिस व्यक्ति ने मुझे हस्तरेखा विशेषज्ञ बनाया, हस्तरेखा देखने में मास्टर बना दिया था, वो व्यक्ति, वो गुरु मेरे हाथ को देखकर कहने लगा कि आपके हाथ में ये एक संभावना है, आप सावधान रहिएगा। मैंने कहा मेरे सावधान रहने से क्या वो बात टल जाएगी? बोले टलेगी तो नहीं, जब होनी टलती ही नहीं है तो फिर उस होनी पर जागरूकता रख करके भी क्या कर लेंगे? मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो। अपने घर में झूला लगा लो, अपने घर में झूला लगा लो, और झूले के नीचे एक साइन बोर्ड टांग दो जिसके ऊपर लिख दो हर हाल में मस्त रहो। जब भी लगे टेंशन में आगे झूले पर जाकर बैठो, 10 मिनट झूला खाओ और उस पट्टी को पढ़ते रहो, हर हाल में मस्त रहो। जब भी लगे टेंशन हो गया, जब भी लगे गुस्सा आ गया, जब भी लगे चिंता सवार हो गई, झूले पर जाकर बैठो, सावन के झूले चले और जाकर बैठ के मस्ती से 10 मिनट तक झूले पर हिंडोला खाया।
झूला खाने से आदमी को मस्ती आती है। और अगर पहले ही लाइन ये पढ़ लोगे कि हर हाल में मस्त रहो, तो फिर डबल मस्ती आ जाएगी, झूले की भी और ज्ञान की भी, मन की भी। सहजता से जियो, हर हाल में सहजता से जियो। जो होना है उसको होने दो। बहू को अगर प्रेम देना है तो दे, न देना है तो मत दे, तू जान तेरा काम। तेरे से सेवा बनती है बच्चों तो कर लेना, नहीं बनती है तो तू जान तेरा काम। अपने हाथ पैर जब तक चलते रहेंगे अपन खुद चलते रहेंगे, और जब तक हाथ पैर चलाते रहोगे 90 साल के हो जाओगे तब भी चलते रहोगे। और जब तक जिस दिन हाथ पैर चलाना बंद कर दिया तो ध्यान रखना भाई, ये काया बाईसा को जितना माथे चढ़ाओगे ये उतनी ही माथे चढ़ेगी, और बुढ़ापे में कोई गिलास पानी पिलाने वाला भी ना बचेगा। बुढ़ापे में अगर काया बाईसा को माथे चढ़ाया तो बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला ही ना मिलेगा, क्योंकि गोडे दुखते हैं, कमर दुखती है, पीठ दुखती है, हिला भी नहीं जाता, तो पानी कौन पिलाएगा। और जब तक काया बाईसा को चलाते रहोगी, मशीनरी चलती रहेगी, हमारे काम आती रहेगी। बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, ये बैठे हैं सामने, एक दादाजी बैठे हैं, 80 साल के होंगे करीब। आप क्यों 80 साल के हैं, बड़े अच्छे आराम चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि जिंदगी भर चलते रहे तो आज भी चलते हैं। अगर इन्होंने 50 साल की उम्र में ही लाड साहिबी अख्तियार कर ली होती कि अब तो बहू आ गई घर में, अपना काम अपने हाथ से नहीं करेंगे, बहू ही कर करके खिलाएगी, तो 80 साल ये जी ही ना पाते। चलते तो कहां से, जी ना पाते, बेमौत मर जाते। चलता है आदमी, जब तक चलते रहोगे तब तक चलते रहोगे। जो चले सो चले, जो चले सो चले। जो गाय चलती रहेगी वो चलती रहेगी, जो चलना बंद कर देगी वो चलना भी बंद कर देगी, बेमौत भूखे मारे जाओगे। सहजता से जियो, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सहजता से ले लो। अमीरी है तो अमीरी को सहजता से ले लो, गरीबी है तो गरीबी को सहजता से ले लो। बेटा सेवा करता है तो सेवा को सहजता से ले लो। और बेटा अगर बिन सेवा का निकल गया, घर अलग बसा लिया, तो भी समझो राम जी जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। छाती कूटा कम हुआ, छाती कूटा कम हुआ, नहीं तो उसके बच्चों को और खिलाना पड़ता, पिलाना पड़ता, तो छाती कूटा कम हुआ। हर हाल में अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को, अपनी सोच को सहजता से बना करके रखो, तो आप इतना सहज जीवन जी करके चले जाएंगे कि आपको जिंदगी में कभी कर्म का बंधन होगा ही नहीं। जब भी होगा, जो भी होगा, हमेशा कर्म का क्षय ही होगा, क्योंकि सहजता से जीते हैं। जो भी परिस्थिति आती है उसका स्वागत कर लेते हैं, जो भी परिस्थिति आती है उसका स्वागत कर लेते हैं। जो भी परिस्थिति आई सबका स्वागत, घाटा लगा तो भी स्वागत, और मुनाफा हो गया तो भी स्वागत। किसी ने आकर के अगर फूलों की माला पहना दी तो भी स्वागत, और किसी ने जूता दिखा दिया तो भी स्वागत। माला पहनाई, अगला अच्छा था इसलिए माला पहनाई, अगले ने जूता दिखाया, अगला खराब था इसलिए जूता दिखाया। मैं ना अच्छा हुआ माला पहनाने से, और ना मैं खराब हुआ जूता दिखाने से। मैं तो जैसा था वैसा हूं वैसा रहूंगा। अर्थात सामने वाले के व्यवहार के आधार पर अपना मूल्यांकन मत करो। सामने वाले के व्यवहार के आधार पर अपने आप को उतार चढ़ाव में मत लो, अपना टेम्परेचर अप डाउन मत करो। सामने वाला अच्छा है इसलिए अच्छा व्यवहार कर रहा है, सामने वाला गुस्सा खिला रहा है, फिर भी अपन तो मुस्कुरा देंगे, क्योंकि अपन ने तो सुबह सुबह ही झूला खा लिया, और झूले पर लिखा हुआ था, क्या था, हराल में। ये बातें केवल सुनो मत, अपने घर में जाकर हकीकत में एक पट्टी पर लिख दो और टांग ही दो, और दिन में जितनी बार देखोगे उतनी बार मस्ती आ जाएगी। आग लगे बस्ती में अपन तो रहेंगे, जो होना है सो होगा भाई। अपने किए कुछ होता नहीं, सब प्रभु जी के किए होता है। और प्रभु जी की लीला वो जाने, कहाँ भूकंप लाएगा, कहाँ ज्यादा दुखी भड़काएगा, कहाँ पर सुनामी आएगा, ये सब ऊपर वाले की व्यवस्था जाने। अपन तो क्या करेंगे, घर में पोता पैदा हो गया तो क्या करो, हर हाल में मस्त रहो। घर में दादाजी मर गए तो क्या करो, हर हाल में मस्त रहो। दोनों में ही अपन तो अपनी मस्ती है। जन्मने वाला जन्मता है, मरने वाला मरता है। जब अपनी मौत आएगी तो अपन भी ऐसे ही हर हाल में मस्त रहते हुए चले जाएंगे। मरो ना तो अस्पताल भी चले जाओ, तब भी वहां पर हंसते खेलते हुए चले जाएंगे, हंसते खेलते हुए चले जाएंगे। मैं तो कहना चाहूंगा, मरो उससे पहले अगर एहसास हो जाए तो घर वालों को ये मत कहना कि मेरे पीछे शोक श्रद्धांजलि करना। घर वालों को कहना मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे पटाखे छोड़ना।
मेरे नीचे पटाखे छोड़ना, जीवन को उत्सव बनाकर जियो और मृत्यु को भी उत्सव बनाकर जियो, हर हाल में मस्त रहो। उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। हर हाल में मस्त रहो, हर हाल में सहजता से अपना जीवन जी करके चले जाओ। विपरीत शब्दों को सुनकर, विपरीत वस्तुओं को पाकर, विपरीत व्यक्तियों का सामना करके भी हर हाल में सहजता से जी जाओ। कोई अच्छा कहे तो भी ठीक और बुरा कहे तो भी ठीक। चींटी करे ना चाकरी, चींटी करे ना चाकरी, अजगर करे ना कामदास मलुका, कह गए सबके दाता राम। हर हालत में सब काम अच्छे से अच्छा होगा। अपने आप को अच्छे से अच्छा बना कर रखो, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए। पर कैसे जियो? सहजता से जियो, मस्ती से जियो। जो होना होगा सो होगा। मेरे किए घाटा लगा नहीं, मेरे किए मुनाफा हुआ नहीं। मेरे किए ही अगर मुनाफा होता तो रोज मुनाफा ना होता। मेरे किए कोई मरा नहीं, मेरे किए कोई पैदा हुआ नहीं। अगर मेरे किए ही पैदा हो सकता तो साल में 365 टावर नहीं हो जाते हैं? मेरे किए नहीं होता, सब प्रकृति की व्यवस्था पर होता है। अगर हम लोग ये मान लें, ये सोच लें, ये जान लें, प्रकृति का अगर ये धर्म समझ लें कि प्रकृति यहाँ पर परिवर्तनशील है, सब कुछ यहाँ बदलता है। मुझे कोई भी चीज बुरी नहीं लगती, किसी का व्यवहार बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे बोध है, एहसास है, जीवन का सत्य बोध है कि प्रकृति का धर्म ही परिवर्तनशीलता है। यहाँ ऋतुएं बदलती हैं, दिन बदलता है, रात बदलती है, मौसम बदलते हैं, तो यहाँ पर लोग भी बदलते हैं, लोगों के विचार भी बदलते हैं, लोगों के व्यवहार भी बदलते हैं। सब कुछ यहाँ बदलता ही है। कोई जरूरी थोड़ी है कि रोजाना जो आदमी तुम्हारे पाँव में आकर के धोख लगा रहा है वो रोजाना धोख ही लगाएगा। अरे भाई, कभी उसको इजाजत भी तो दो कि कभी वो तुम्हें जूता भी दिखा सके और तुम्हारी सहजता की कसौटी भी कर सके। अगर आप सामायिक करने के आदी हो, अभ्यस्त हो, और घर में अगर कोई टेढ़ा व्यवहार कर बैठे तो उस टेढ़े व्यवहार को टेढ़ा व्यवहार मत समझना, प्रभु की ओर से आपकी सामायिक की कसौटी समझना, उसे प्रभु के द्वारा सामायिक की कसौटी समझना। और जो आदमी सामायिक की कसौटी में जो फेल हो गया, उसकी 100 सामायिक भी की हुई व्यर्थ है। कसौटी में अगर फेल हो गए। एक बहुत प्यारे संत हुए, संत का नाम है हाकू इन। जिंदगी में प्रेरणा लेने के लिए कहानी 100 बार याद करनी चाहिए। जिंदगी में प्रेरणा लेने के लिए 100 बार इस कहानी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जीना चाहिए, समझना चाहिए। और कहानी यह है कि संत हाकू इन, जापानीज कहानी है ये, जैन कहानी। और जापानीज कहानी, जैन कहानी ये बताती है कि संत हाकू इन के बगल में एक खूबसूरत युवती रहती थी। एक दफा वो अविवाहित युवती गर्भवती हो गई, तो घर वालों ने टॉर्चर किया और पूछा कि बता तेरे पेट में किसका पाप है। उसने संकोच खाते हुए आखिर में यह उद्घाटन कर दिया कि मेरे पेट में संत हाकू इनका बच्चा है। जैसे ही घर वालों ने यह सुना तो संत हाकू इनके प्रति बड़ा आदर भाव था कि वो बड़ा सलीके का महाराज है, संत है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। पर बेटी कहती है तो जरूर उसने ऐसा किया होगा। गए संत के पास और जाकर कहा, हमारी बेटी कहती है कि इसके पेट में आपका बच्चा है, क्या यह सच है? क्या आपने ऐसा किया? संत मुस्कुराया, कहने लगा, ओ तो ऐसा है, ठीक है, ओ तो ऐसा है, ठीक है, इज दैट सो? बच्चा एक दिन पैदा हो गया। संत हाकू इन को लाकर के सौंप दिया गया। संत हाकू इन अड़ोस पड़ोस से दूध मांग लाता और उस बच्चे को दूध पिला देता। संत हाकू इन के साथ रहकर बच्चा बड़ा संस्कारशील हो गया। करीब 3 साल, 3.5 साल बीते होंगे कि अचानक उस महिला की तबीयत गड़बड़ होने लगी। युवती अस्वस्थ हो गई, मरने के करीब पहुंच गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और जब वो मरने के करीब आई तो उसने मरने से पहले अपने परिजनों को एकत्रित किया और कहा कि मैं आप लोगों के सामने एक सत्य उद्घाटित करना चाहती हूं। बोले कौन सा सत्य? बोले सत्य ये है कि मेरे पेट से जो बच्चा पैदा हुआ था वो संत हाकू इन का नहीं था, बल्कि वो फिश मर्चेंट का था, एक मछली के व्यापारी का था।
और मैं उस समय उसका नाम खोलने में, नाम प्रकट करने में संकोच खा गई, कहने की हिम्मत न जुटा पाई। इसलिए मैंने संत हातुइन का नाम दे दिया, क्योंकि संत हातुइन को आप मारेंगे नहीं और उस फिश मर्चेंट के साथ आप लोग गलत व्यवहार करते, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। घर वालों को जैसे ही सुनने को मिला कि वो बच्चा संत हातुइन का नहीं है, लोग संत हातुइन के प्रति श्रद्धा से भर उठे कि उसने इतने बड़े इल्जाम को भी इतनी सहजता से अपने जीवन के साथ जोड़ लिया, इतने बड़े इल्जाम को अपने जीवन के साथ सहजता से जोड़ लिया। घर परिजन, गांव की पंचायत सारी इकट्ठी हुई और संत के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी सारी पंचायत कि महाराज माफ करें, ये बच्चा आपका नहीं है। ये महिला रो रो कर अपना प्रायश्चित कर रही है और कहती है कि ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा हमें वापस थमा दिया जाए। संत हातुइन कहते हैं ओ तो ऐसा है, ठीक है, ओ ऐसा है तो ठीक है, इज दैट सो? और बच्चा थमा दिया गया। मेरे भाई, जिंदगी को जो आदमी आनंद से जीना चाहता है, उत्सव अमार जाति आनंद अमार गोत्र, जो आदमी अपनी जिंदगी को उत्सव और आनंद बनाकर जीना चाहता है, वो आदमी इतने बड़े इल्जाम को भी अगर सहजता से झेल लेगा तो कहलाएगा वो आदमी सहजता से अपना जीवन जी रहा है। जिंदगी को जीना एक मस्ती है, जिंदगी को जीना एक उत्सव है, एक आनंद है, एक तीर्थ यात्रा की तरह है जीवन। जन्म से ये तीर्थ यात्रा शुरू होती है और मृत्यु पर जाकर के ये तीर्थ यात्रा पूरी हो जाया करती है। जन्म जन्मांतर की यही कहानी है, आपकी भी मेरी भी, सभी की यही कहानी है। जीवन को बहुत सहजता से लो, बहुत सहजता से लो। मैंने कभी एक कहानी कही है और कहानी का सार ये है कि एक इंस्पेक्टर किसी मोहल्ले में गया था, एक इंस्पेक्टर किसी मोहल्ले में गया था, दंगा छिड़ चुका था और दंगे को शांत करने के लिए गया। युवक भड़के हुए थे, कुछ युवक सामने आए और आकर के उन्होंने इंस्पेक्टर पर थूक दिया और जैसे ही थूका के साथ में चलने वाले सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाली और जैसे ही चलाने लगा कि इंस्पेक्टर ने कहा ठहरो, क्या तुम्हारी जेब में रुमाल है? बोले हाँ है, हमारी जेब में रुमाल है। बोले जरा रुमाल देना। रुमाल लिया, कपड़े से पहुंचा, कपड़ा फेंक दिया। बोले आगे चलो। बोले उसने आप पर थूका और आपको गुस्सा नहीं आया? बोले भाई याद रखना, जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफी है। जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफी है। जो बात प्रेम से समझाई जा सकती है उसके लिए तैश खाना बेवकूफी है। जो बात प्रेम से समझाई जा सकती है, हाँ अगर प्रेम से समझाई नहीं जा सकती तो कड़क भी बोलो, गुस्सा भी खाओ, डांट भी लगाओ, पर जो काम, जो बात प्रेम से समझाई जा सकती है उसको क्यों ना हम लोग प्रेम से समझाएं। तो घर में छाती कुटाई नहीं होगा, माथा फोड़ी नहीं होगी। सहजता से जी रहे थे, सहजता से जी रहे हो, सहजता से जी लोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए अब अजमेर में जिन्होंने बर्फ खाना की सत्संग माला सुनने के बाद उनका नेचर बदल गया, उनका क्रोध काफूर हो गया। बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया, परिवर्तन का प्रकाश उनके जीवन में आया। तो ये सहजता अगर जिंदगी में आ जाती है कि प्रकृति का धर्म अगर आदमी समझ लेगा, और प्रकृति का धर्म क्या है? क्या है? परिवर्तनशीलता। प्रकृति बदलती है तो क्या इंसान नहीं बदलेगा? सासू रोजाना कोई जरूरी थोड़ी लाड़ ही करेगी, जरूरी थोड़ी है कि लाड़ ही करेगी, कभी डांट भी सकती है। और जैसे डांटे समझ लेना प्रकृति का धर्म ही परिवर्तनशीलता है। और जो जो ये धर्म समझ में आता चला जाएगा, क्यों क्यों मोह भी अपने आप छूटता चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ परिवर्तन होना है। जो जन्मा है उसको मरना भी है, काहे का मोह माया करनी है। आदमी तब सहजता से अपना जीवन जी करके जाएगा, 10 लोगों के साथ रहेगा, 10 लोगों से हिलेगा, मिलेगा, जुलेगा, लेकिन किसी से मोह नहीं है। मेरी इस सहजता ने मुझे बहुत कुछ दिया है और यही वजह है मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी की याद नहीं आती। ये मेरे जीवन की सच्चाई है। भले ही मुझसे हजारों लोग जुड़े हों कि सैकड़ों लोग जुड़े हों, कई कई मेरे अंतेवासी भी हैं, हृदय से जुड़े हुए होंगे, लेकिन मुझे किसी की याद नहीं आती। सबको सहजता से लेता हूं। आ गए तो भी सहज, हिलेंगे, मिलेंगे, हंसेंगे, गिरेंगे, सब करेंगे। तुम चले गए, वापस आईना खाली। तुम आए, आईना हंसने लग गया, तुम चले गए, आईना वापस खाली था,
खाली है, खाली रह गया, कुछ भी उस पर फर्क न पड़ा। ये है सहजता का परिणाम। जीवन को जितनी सहजता से जी जाओगे उतना ही फायदे में रहोगे, उतने ही मन की शांति के मालिक बनोगे। सहजता से जियो और सहजता से जीते हुए जब लगता है विपरीत परिस्थितियां आ जाए, विपरीत वातावरण निर्मित हो जाए, विपरीत गालियां सुनने को मिल जाए, लोगों का गलत व्यवहार देखने को मिल जाए, तब दूसरा गुण अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिएगा और वो है सकारात्मकता का। हर हाल में सामने वाला क्या करता है इसको कभी मूल्य ही मत दीजिएगा कि सामने वाला क्या करता है। मूल्य सामने वाले का नहीं है, मूल्य हमारा है। सामने वाला क्या करता है ये सामने वाला जाने, हम क्या करते हैं हमारे लिए मूल्यवान ये है। सामने वाला क्या करे भूल जाओ, तुम क्या करते हो ये मूल्यवान है। सामने वाला सम्मान दे, अच्छी बात है, सामने वाला सम्मान दे और आपने भी सम्मान दिया, दोनों की एक जैसी लेन देन हो गई। सामने वाले ने अपमान दिया, फिर भी अगर आपने सम्मान देने की कोशिश कर डाली, ये कहलाएगी सकारात्मकता, ये है पॉजिटिवनेस। सम्मान के बदले में तो सभी लोग सम्मान दे देंगे। सासू जी ने कहा बींगड़ी सा, आप भी कह देंगे हाथ सा। सासू जी ने कहा सुनी जो बोली हंसा। अगले दिन अगर ओछे शब्द कह दिए मगर फिर भी हमने अच्छा व्यवहार कर डाला, ये कहलाएगी आदमी की सकारात्मकता। अपमान दिए जाने के बावजूद हमारे द्वारा सम्मान कर देना, यह है सकारात्मकता। सामने वाले के द्वारा गाली दिए जाने के बावजूद हमारे द्वारा मुस्कान और गीत लौटा देना, इसका नाम है सकारात्मकता। सामने वाले के द्वारा गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत बर्ताव करने के बावजूद हमारे द्वारा अगले को सम्मान दे देना, अगले को शरबत पिला देना। सामने वाले ने हमें गाली दी मगर फिर भी हमने उसको शरबत पिलाया, ये हुई आदमी की सकारात्मकता। एक आदमी पहुंच गया किसी संत के पास और जाकर के पूछने लगा कि महाराज हुक्का हुक्का है या नहीं, कुछ चीलम विलम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। महाराज ने कहा भाई मैं चीलम विलम नहीं पीता। बोले दांत तेरे के सारा धूड़ है तेरे सन्यास में, महाराज बन के फिरता और चीलम भी नहीं फूकता। भाई नहीं पीता, मैं चीलम नहीं पीता। आदमी को गुस्सा आया हुआ था, चीलम मिली नहीं थी, नशा चढ़ा नहीं था और दो चार गालियां निकाली। गालियां निकालने बोल के जब चुपचाप बैठ गया तो महाराज अंदर गए, अंदर से शरबत का प्याला भर के ले आए। बोले ले बेटा तू ये पी ले। उसने ऊपर देखा और कहा अरे वाह कैसा महाराज है ये, तो गाली के बदले में भी शरबत पिलाता है, गाली के बदले में भी शरबत पिलाता है। और ये जैसे उसने शरबत पिया, शरबत पीते ही महाराज के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा महाराज हो तो ऐसा हो, संत हो तो ऐसा हो जो गाली देने वाले को भी वापस मिठास लौटाता है। ये हुई आदमी की असली साधुता। और साधु कोई ये नहीं है कि कपड़े के बहाने से ही आदमी की साधुता का संबंध जुड़ा हो। आदमी को, हर एक आदमी को साधु होना चाहिए, हर एक आदमी को साधु होना चाहिए। कपड़े वाला साधु नहीं, पैंट कमीज वाला साधु। सारे महाराज बन जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सन्यास खत्म हो जाएगा, सन्यासी भी सब संसारी बन जाएंगे। घर में रहते हुए असली साधुता की कसौटी घर में रहते हुए भाई याद रखना, राम जी की तरह वनवासी बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भरत की तरह राजमहल में रहकर के भी वनवासी का जीवन जी लेना बड़ी बात है। राम जी की तरह वनवासी का जीवन जी लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भरत की तरह राजमहलों में रहकर के भी और वनवासी का जीवन जी लेना बहुत बड़ी बात है। और ये है, यही बात आप लोगों को प्रेरणा के रूप में भी कह देना चाहूंगा कि अगर आप गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में रहकर के भी अगर साधुता रखते हैं, साधुता यानी सकारात्मकता, साधुता यानी सकारात्मकता अगर आप रखते हैं तो ये असली कसौटी हुई। आदमी की मुक्ति कपड़ों से नहीं होती, आदमी की मुक्ति त्याग से नहीं होती, आदमी की मुक्ति हमेशा उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार, आचार से, बर्ताव से, उसकी सोच से, उसके नजरिए से होती है। एक आदमी गांधी जी के पास पहुंचा और गांधी जी के पास पहुंचकर कहने लगा कि साहब मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। संत महात्मा थे वो, संत महात्मा थे, गांधी जी के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। तो गांधी जी ने कहा अगर आप देश की सेवा करना चाहते तो पहले आपको यह संत का बहाना छोड़ना पड़ेगा। बोले साहब संत का बहाना रहेगा तो उल्टी देश की सेवा ज्यादा हो सकेगी, लोगों को ज्यादा इकट्ठा कर सकूंगा,
गांधी जी ने कहा आप लोगों को ज्यादा इकट्ठा तो कर सकेंगे, लेकिन संत बनकर कर देश की सेवा करना चाहेंगे तो देश की सेवा कम होगी और आपकी सेवा ज्यादा होगी। देश की अगर सेवा करना चाहते हैं तो देशवासी बनना पड़ेगा, नागरिक बनना पड़ेगा। संन्यास मानसिक तैयारी है, संन्यास मानसिक वस्तु है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। हर हाल में सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस है। मेरे में कितने दुर्गुण हैं ये तो मैं जानता हूं, मुझ में कितने दुर्गुण हैं ये तो मैं जानता हूं। अरे भाई मैं तो आग में जलाने लायक था, खुदा ने मुझे क्यों राख में निपटा दिया। मैं तो आग में जलाने लायक था, लेकिन खुदा ने केवल राख में ही निपटा दिया। ये कहलाती है सकारात्मकता, कि अगर विपरीत वातावरण बन गया फिर भी अपनी सोच को पॉजिटिव, फिर भी अपनी सोच को स्वीकारात्मक बनाए रखना, अच्छी सम्मान भरी बनाए रखना, यह है आदमी की सकारात्मकता। पहला गुण क्या है? क्या है? सहजता, सहज मस्ती। दूसरा सकारात्मकता। तीसरा सचेतनता। ये संबोधि साधना के चरण बता रहा हूं। पहला है सहजता, दूसरा है सकारात्मकता और तीसरा है सचेतनता। जागरूकता पूर्वक प्रत्येक कार्य को संपादित करना, इसका नाम है सचेतनता। क्यों जी? अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, सावधानी पूर्वक रोटी बेलेंगे तो रोटी अच्छी बेली जाएगी, या बगैर सावधानी की रोटी बेलेंगे तो अच्छी बेली जाएगी? पापड़ कौन सा सीखेगा अच्छा? सावधानी वाला। क्यों जी? संतरे का पाना अगर खा रहे हैं और संतरे का पाना अगर मुंह में डाल के खा रहे हैं, सावधानी पूर्वक खाएंगे तो ढंग से खा पाएंगे, या असावधानी पूर्वक खाएंगे तो ढंग से खा पाएंगे? चलो बाकी की बातें आपके गले उतरे या ना उतरे, पर सेविंग करते हैं तो सावधानी पूर्वक किया तो ढंग से होगी, या असावधानी पूर्वक? असावधानी पूर्वक करोगे तो क्या हो जाएगा? कट लग जाएगा। असावधानी पूर्वक किया तो कट लग जाएगा। जीवन में प्रत्येक गतिविधि के साथ ये नियम जुड़ जाना चाहिए कि सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। जीवन के हर पहलू को जागरूकता पूर्वक करो। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ध्यान पूर्वक चलो क्योंकि ठोकर खा सकते हो। ध्यान पूर्वक बोलो क्योंकि बोलने में गाली निकाल सकते हो, गलती कर सकते हो। ध्यान पूर्वक खाओ क्योंकि खाते वक्त गाल को कटा सकते हो। ध्यान पूर्वक अपनी चीजों को रखो क्योंकि नहीं तो भूल सकते हो। ध्यान पूर्वक मल मूत्र का विसर्जन करो। अगर ऐसा ना किया तो हमारे मल मूत्र के द्वारा चींटी मकोड़े की हत्या और हिंसा का पाप लग सकता है। जो करो ध्यान पूर्वक, उठो ध्यान पूर्वक, बैठो ध्यान पूर्वक। हो सकता है आप बिना देखे बैठ गए हो और नीचे कोई कांटा ट्यूब अंदर चला जाए, अंदर कोई कांटा गड़ जाए, अंदर कोई सुई गड़ जाए। ध्यान पूर्वक चलो। ये हिंदुस्तान की सड़कें हैं, ठोकर खा के गिर सकते हो। ध्यान पूर्वक चलो, ध्यान पूर्वक खाओ, ध्यान पूर्वक उठो बैठो, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, जागरूकता पूर्वक। शब्दों को बदल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कुल मिलाकर के सब चीजों का अर्थ एक ही है और वो है सचेतनता। चैतन्य युक्त होकर के काम करो। कभी कभी रात के समय अपने मकान की छत पर चले जाओ, अगर मकान की छत बड़ी हो तो, और पूर्णिमा की रात में ध्यान पूर्वक चलने का अभ्यास करो। ये साधना है, ये साधना है कि ध्यान पूर्वक चलने का अभ्यास कीजिए। एक एक कदम उठ रहा है, रखा जा रहा है, उठ रहा है, रखा जा रहा है। अपने कदमों को देखो। ध्यान में शांति से जब हम बैठते हैं, अकेले में जब बैठकर ध्यान करते हैं तो आती जाती सांसों को सचेतनता से अनुभव करते हैं। यह है जागरूकता, यह है जागरूकता। तो खाओ, पियो, उठो, बैठो, करवट बदलो, लेटो, बोलो, पर कैसे? ध्यान पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, सचेतनता पूर्वक, अवेयरनेस के साथ, विद अवेयरनेस, जागरूकता पूर्वक हर कार्य को करने की आदत डाल लो कि सामान रखेंगे, ध्यान रखेंगे ये सामान मैंने यहां रखा है, इस तरीके से रखा है, इस तरीके से रखा है। जूता कहां रखा है? अब आप यहां से खड़े होंगे, इधर जूते ढूंढते रहेंगे।
क्योंकि याद ही नहीं है कि मैंने जूता कहां खोला है। जूता खोलो, सलीके से जूता खोलो। सलीके का मजाक अच्छा, सलीके का मजाक अच्छा, करीने की हंसी अच्छी, अजी जो दिल को भा जाए वही बस दिल लगी अच्छी। सलीके का मजाक अच्छा, करीने की हंसी अच्छी, हर चीज को सलीके वाली होनी चाहिए। हर आदमी सलीके से जिए। कपड़ा कैसा होना चाहिए? सलीके का होना चाहिए, अदब का होना चाहिए। खाना पहनावा कैसा होना चाहिए? सलीके का होना चाहिए, अदब का होना चाहिए। खाना भी खाओ तो लोग खाते हैं मुंह में कौर रखा और मुंह चलाते रहते हैं गाय की तरह, मुंह चलाते रहते हैं गाय की तरह। मुंह में अगर कौर डाल दिया तो कौर जाने के बाद अब वो कौर दिखना नहीं चाहिए। होंठ बंद और भीतर की भीतर चबाई होनी चाहिए। होंठ बंद हो गए, कौर जैसे मुंह में डाला और मुंह में डालने के बाद होंठ बंद और अंदर के अंदर चबाई होनी चाहिए। हमारे अगर हम लोग हंसे भी, मुस्कुराएं भी, खाएं भी, तो हमारे होठों के भीतर की चीजें दिखाई नहीं देनी चाहिए। सलीके की चीज होनी चाहिए। चीज हमेशा सलीका, मर्यादा। मेरी मान मर्यादा मैं रखूंगा, आपकी मान मर्यादा आप रखेंगे। ये जीवन में गुण सीखने जैसे है। सहजता रखो, सकारात्मकता रखो और सचेतनता, जागरूकता पूर्वक बैठो, उठो, खाओ, पियो, मान मर्यादा रखो। राम जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मान मर्यादा। राम जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मान मर्यादा। आप अगर दिन भर मुस्कुराएंगे आप बहुत अच्छे लगेंगे, पर अगर आप दिन भर हंसेंगे तो याद रखना चाहिए राम जी मुस्कुराते अच्छे लगते हैं और रावण हंसता हुआ अच्छा लगता है। जोर की हंसी तभी हंसो जब लगता है टेंशन दिमाग में बहुत ज्यादा भर गया। तो कुकर में अगर भाप भर जाती है तो कुकर सीटी मारता है। आपके भीतर भी टेंशन ज्यादा भर जाए तो आप भी ठहाका मार लीजिएगा। पर अगर टेंशन नहीं है तो हर आदमी कैसा अच्छा लगता है? मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। जब आदमी मुस्कुराता है तो गुलाब का फूल बन जाता है, जब हंसता है तो घोड़े की तरह हिनहिनाने लग जाता है। तो कैसा अच्छा लगता है? मुस्कुराता चेहरा दिन भर रखो, बहुत अच्छे लगेंगे। आपके सासू को भी अच्छे लगेंगे, आपके पति को भी अच्छे लगेंगे, आपकी पत्नी को भी अच्छे लगेंगे। आप अगर आप मुस्कुराता हुआ चेहरा रखेंगे, जब भी दिन में जब भी याद हो जाए, किसी और की याद आए या ना आए, चंद्रपत को याद कर लीजिएगा और मुस्कुरा लीजिएगा। और किसी को याद करना हो सकता है आपके लिए गड़बड़ हो सकती है। आपकी पत्नी कह सकती है कि आप किसको याद कर रहे हैं, किसकी यादों में खोए हैं, तो आप कह देना भाई चंद्रप्रभ की याद में खोया हूं, तो वो भी खुश हो जाएगी, चलो गुरुजी को याद कर रहे हैं, कोई गड़बड़ झाला तो नहीं है। और मुस्कुरा लीजिएगा। मुस्कुरान को जितना बढ़ाएंगे हर हाल में क्या रहो? मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो, झूले झूलो। सावन का महीना पवन करे शोर, जीरा रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। हर हाल में मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो। जागरूकता पूर्वक जियो, प्रत्येक घटना को जागरूकता पूर्वक ले। पत्नी अगर कोई व्यवहार करती है, गलत व्यवहार करती है, तो समझ लो भाई ये पत्नी है, मैं फालतू ही इतना मोह माया करता था, भाई ये है, ऐसी है, ऐसा है। ये ऐसा करने से ही चौथा चरण, साधना का चौथा चरण हमारे भीतर खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, और वो है निर्लिप्तता का चरण। चौथा चरण है निर्लिप्तता। सबके साथ रहो, हंसो खिलो, मगर मुक्त रहो। उस मुक्ति की प्रतीक्षा मत करो जो आदमी को मरने के बाद मिलती है। मुक्ति को जीत डालो और सबके साथ रहते हुए भी मुक्त रहो। बच्चे हैं, पति हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, मगर आईने की तरह। आईना कैसा होता है? सामने जाओ तो चेहरा दिखता है और सामने से हट गए तो साफ। आईने की तरह रहो, निर्लिप्तता। सबके साथ हंसो खिलो, मटर गश्ती करो। आप आगे खूब मटर गश्ती शुरू हो गई। आप जब आते हैं ना हमारे पास बहुत मटर गश्ती कर लेते हैं। आप गए, मैटर फिनिश। कोई ये सोचना भी मत कि हम आपको पीछे से याद करते होंगे। आपके जाते ही आईना खाली हो गया। किसी की कोई याद वाद नहीं आती है। तुम ही याद करते हो तो तुम गहले हो। अगर आप हमें याद करते तो आप गहले हैं, हम तो याद करते नहीं है भाई। अगर आपकी आईने बन जाओ तो आप मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति में विश्वास नहीं है। मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति में विश्वास नहीं। वो मुक्ति होगी या क्या होगी पता नहीं है। जीते जी जो मुक्ति मिल जाए उसी का रसास्वादन किया जाना चाहिए। जीते जी
जो मुक्ति मिल जाए उसी का रसास्वादन किया जाना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ हर हाल में सबके साथ रहो, हंसो खिलो, मम्मी पापा और डैडी कैसे हो, पति पत्नी सब कुछ, लेकिन कभी कभी अकेले में बैठकर सोचा करो। गीता कहती है, हे जीव सोचो, सोच सोच कर सोचो तुम अपने साथ क्या लाए थे और साथ क्या ले जाओगे। गीता प्रेरणा देती है, महावीर स्वामी भी इसी तरह की प्रेरणा देते हैं, अप्पा अप्पम्मी रहो, तुम अपने आप में मस्त रहो। महावीर क्या कहते हैं, अप्पा अप्पम्मी रहो, यानी तुम अपने आप में मस्त रहो, सबके साथ रहो, हंसो खिलो, मगर फिर भी निर्लिप्त रहो। कमल की पंखुड़ियां कीचड़ में पैदा होती है, कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, मगर कमल का फूल कीचड़ से ऊपर उठा हुआ रहता है। ऐसे ही हम भी ऊपर उठे हुए रहे, सबके साथ रहकर भी सबसे ऊपर उठे हुए रहे। ठोकर लगती है ना आदमी को, तो आदमी को अक्ल आती है, और जिस आदमी को ठोकर लगने पर भी अक्ल ना आए तो वो आदमी नादान है, नासमझ है। राजा भर्तृहरि की कहानी याद करो कि भर्तृहरि को किसी ने सौंपा था एक अमृत फल, एक अमृत आम्रफल। बोले जो इसको खाएगा फिर से जवान हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। राजा मोहब्बत रखता था अपनी पत्नी के प्रति, पटरानी के प्रति। वो फल ले जाकर देता है अपनी पत्नी को कि वो खाएगी तो फिर से जवान हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। उसकी मोहब्बत थी पत्नी के प्रति, पत्नी को ले जाकर दिया। पत्नी किसी महावत से जुड़ी हुई थी, रानी किसी महावत से प्रेम रखती थी। जो हाथी चलाता था महावत रानी जी का, वो उसी से प्रेम रखती थी। वो सोचती है मैं क्या खाऊं, महावत को देऊं ना, तो महावत और सुंदर हो जाएगा, जवान हो जाएगा। वो महावत को पकड़ा देती है। महावत संबंध रखता है किसी वेश्या से, किसी गणिका से। वो सोचता है मैं क्या खाऊं, उसको खिलाऊं ना, और ज्यादा सुंदर हो जाएगी। जिसका जिससे प्रेम होता है आदमी हमेशा उसी के बारे में सोचता है, और वो ले जाकर दे देती है वेश्या को। वेश्या सोचती है अरे मैं पापड़ी खा करके क्या करूंगी, मैं पापड़ी खाकर क्या करूंगी, और अगर मैंने खा लिया और यौवन आ जाएगा तो और ज्यादा पाप बटोरूंगी। इससे तो अच्छा होगा मैं अपने न्यायप्रिय राजा को ही ले जा करके दूं। और वो फल लौट करके आ जाता है राजा भर्तृहरि के पास, और तब भर्तृहरि उस फल को देखकर सोचते हैं याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। मुझे क्या पता था कि मैं जिससे इतना प्रेम करता हूं वो तो मुझसे इतनी विरक्त है। मुझे क्या पता मैं जिससे इतना प्रेम करता हूं वो मुझसे इतनी विरक्त है, उसको मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। और तब राजा भर्तृहरि नहीं रहता बल्कि राजर्षि भर्तृहरि हो जाता है। वैराग्यवासित होता है, उस पत्नी और राजमहल को छोड़ के निकल जाता है। ये तो जिसको जिंदगी में ठोकरें लगती है वो आदमी मुक्त होता है। पर अगर हम इतने मुक्त ना भी हो पाए तब भी सहजता से जियो, सकारात्मकता से जियो, सचेतनता से जियो, निर्लिप्तता से जियो, सबके साथ रहो, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। सहज 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 जियो विद इजीनेस, लिव विद इजीनेस। सहजता के साथ जियो, सकारात्मकता, लिव विद पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता के साथ जियो, लिव विद अवेयरनेस, सचेतनता के साथ जियो। आदमी जितना सहज जिएगा, सकारात्मक जिएगा, मन की शांति का मालिक वो बना हुआ था, बना हुआ है, बना हुआ रहेगा। चाहे कर्म चाहे जैसे उठा पटक कर डाले, चाहे दुनिया में चाहे जैसे उठा पटक हो जाए, प्रारब्ध उसका चाहे जैसे उठा पटक कर डाले, पर आदमी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मन की शांति चाहिए तो शांत रहना सीखिए, हक्का हुक्का बंद कीजिए और मस्त रहिए हर हाल में। मस्त 9:45 खड़े हो जाइए।